our channel Be Always Learner. Please like and subscribe our channel. Today we start NCERT exercise solution for class 6th Social Science History chapter 1. What, where, how and when. आज बच्चों हम जो फर्स्ट चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन उसकी एक्सरसाइज की सॉल्यूशंस करेंगे. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. यहाँ पर बहुत सारे नेम्स दिए हुए हैं, आपको उनको मैच करना है कि उसका बेस्ट मैच कौन सा बनेगा. नर्मदा वैली, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि नर्मदा वैली क्या है. वहाँ पर सबसे पहले हंटिंग और गैदरिंग शुरू हुई थी. सेकंड है मगधा. मगधा इज द फर्स्ट बिग किंगडम. गारो हिल्स. गारो हिल्स ऑल्सो कॉल्ड अर्ली एग्रीकल्चर. इसे क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि सबसे पहले जो एग्रीकल्चर था, जो खेती होती थी, वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? हमारी गारो हिल्स में. इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर द फर्स्ट सिटीज. गंगा वैली, cities about 2500 years ago. Second question is list one major difference between manuscripts and inscriptions. हमें जो मैन्यूस्क्रिप्ट है और इंस्क्रिप्शंस है उसमें क्या मेजर डिफरेंस है? उन दोनों में सबसे मेजर डिफरेंसेस क्या है? जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर द ओल्ड बुक्स दैट गिव हैंड रिटन अकाउंट्स. जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी वो बहुत पुरानी किताबें होती थी, बुक्स होती थी, जिसमें जो अकाउंट्स था, जो कुछ भी लिखा जाता था, वो हैंड रिटन लिखा जाता था. इंस्क्रिप्शंस आर एनग्रेव्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस. इंस्क्रिप्शंस क्या है? इंक्रिप्शंस आर एनग्रेव्ड फॉर्म. इंक्रिप्शन एक एनग्रेव्ड फॉर्म है जो राइटिंग के लिए यूज़ किया जाता था, जो बहुत सारे पर्पस के लिए लिखा जाता था. अब एनग्रेव्ड का मीनिंग क्या होता है? एनग्रेव्ड का मीनिंग होता है टू कट वर्ड्स और डिज़ाइन ऑन मेटल, स्टोन्स एक्सेट्रा. मतलब धातु या पत्थर आदि पर शब्द या आकृति उकेरना. कि कुछ भी जो लिखा जाता था वो किसी पत्थर पे या धातु पर उसकी आकृति बनाई जाती थी. और ये किस लिए किया जाता था? बहुत सारे पर्पस होते थे इसको करने के लिए. सेकंड इज दीज वर रिटन ऑन लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज. जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी वो पत्तों पर और जो पेड़ों की छाल होती है उस पर लिखी जाती थी. और इंस्क्रिप्शंस में सेकंड डिफरेंस क्या है? दीज वर रिटन ऑन हार्ड सरफेस. ये हार्ड सरफेस पे लिखी जाती थी, फॉर एग्जाम्पल स्टोन्स या कोई मेटल. ठीक है. नाउ इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. रिटर्न टू रशीदा क्वेश्चन. कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट? हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रशीदा के जब न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसके मन में क्वेश्चन आया था. तो आप क्या सोचते हैं कि जो उसके मन में क्वेश्चन आया था उसके क्या आंसर हो सकते हैं? तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? रशीदा's question was how could anyone know what had happened so many years ago. आपने पढ़ा था कि रशीदा के मन में क्वेश्चन आया था कि कैसे कोई लोग इतने साल पहले की चीज़ों को याद रख सकते हैं. ठीक है. वो इस चीज़ को, क्वेश्चन को सोच रही थी कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन इतने सालों पहले की चीज़ों को याद रख सकता है. उसको याद रखने के यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं. देयर आर वेरियस वेज बाय विच पीपल कैन नो अबाउट द पास्ट. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे क्या है, कोई भी पीपल या कोई भी व्यक्ति पास्ट के बारे में जान सकता है. वन कैन नो अबाउट द पास्ट इन द फॉलोइंग डिफरेंट वेज. ये डिफरेंट वेज हैं जिससे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं. फर्स्ट इज बाय स्टडिंग मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस. मैन्यूस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शन पढ़कर. सेकंड इज
by studying the various remains of the past such as bones, tools, weapon, coin, etc. to understand the life of people in the past. बहुत सारी जो पास्ट की चीज़ें हैं जो रह गई हैं, जैसे खुदाई के टाइम हमें कोई टूल्स मिले हैं, कोई बोन्स मिले हैं, वेपन मिले हैं, कॉइन है, इन सब से क्या है, हम जो पास्ट में लोगों की लाइफ है वो किस तरह का लाइफ स्टाइल यूज़ करते थे, कौन से टूल्स या वेपन यूज़ करते थे, किस तरह के कॉइन्स यूज़ होते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं. थर्ड वन इज़ by trying to read and understand the books written in the past. हम क्या है, कोई भी जो पास्ट में लिखी गई बुक को पढ़कर उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं. अभी इस क्वेश्चन से आपको क्या है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम पढ़कर, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस या बहुत सारी जो हमें टूल्स मिलते हैं, कोई वेपन मिला है जो हमें पास्ट में लोग यूज़ करते थे, या फिर कोई जो पास्ट में लिखी बुक्स हैं उसको पढ़कर हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड, विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन. अब ये क्वेश्चन क्या है कि भाई आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो उनकी एक लिस्ट बनाओ जो ऑब्जेक्ट्स उनको मिले थे और उन चीज़ों में से कौन सी चीज़ें हैं जो स्टोन से बनी थी. ठीक है, तो आंसर क्या है, अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड इज एज फॉलो. हमारे पास एक लिस्ट है जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी. उनमें से क्या है, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स हैं उनका रिमेन पार्ट, कोई टूटी फूटी या जो जैसे कोई पार्ट या कोई टूटी हुई बिल्डिंग. सेकंड, पेंटिंग, कोई पुरानी पेंटिंग, स्कल्पचर, टूल्स, वेपन्स, पोट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, बोन्स ऑफ एनिमल्स, कॉइन्स. ये लिस्ट है जो आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई करते वक्त मिली थी. अब इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो स्टोन से बनी थी. फर्स्ट इज रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स, सेकंड स्कल्पचर, थर्ड टूल्स, फोर्थ वेपन्स एंड फिफ्थ ऑर्नामेंट्स. ये 5 चीज़ हैं जो हमारी क्या थी, स्टोन से बनी हुई थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन did not generally keep record of what they did. जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन थे वो जनरली अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते थे. जो भी वो काम करते थे या जो भी लाइफस्टाइल यूज़ करते थे या कोई भी काम करते हैं, खेती करते हैं या फिर हंटिंग करते हैं या फिर जो उनकी डेली की जो दिनचर्या थी उसके बारे में वो कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते थे. तो इसका आंसर क्या है, ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड एज दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफस्टाइल एंड डिड नॉट कंसीडर इट ऑफ सच इम्पोर्टेंट दैट इट हैड टू बी रिकॉर्डेड. मतलब क्या हुआ कि भाई जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन थे वो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे जो वो करते थे. वो क्यों नहीं रखते थे, क्योंकि वो एक सिंपल लाइफस्टाइल यूज़ करते थे. जो उनका लाइफस्टाइल थी वो बहुत सिंपल थी और जो वो काम करते थे उनको नहीं लगता था कि वो इतना इम्पोर्टेंट काम है या जो उनकी लाइफस्टाइल है वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसको रिकॉर्ड किया जा सके. मोरओवर दे डिड नॉट नो हाउ टू राइट एंड रीड. और इसके अलावा क्या था कि उनको नहीं पता था कि कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है. Only the kings used to maintain records of their victories, people and reason. केवल जो किंग्स थे, जो शासक लोग थे, राजा लोग थे, वो ही अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे. और वो कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, अपनी विक्ट्रीज का, पीपल जो लोग उनके साथ होते थे या जो रीज़न
जो जगह उन्होंने जीती थी युद्ध में, तो उन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखते थे। सच रिकॉर्ड्स वर मेंटेन्ड बाय हायरिंग स्पेशलाइज्ड scribe who recorded all important events by writing them down। इस तरह के रिकॉर्ड कैसे मेंटेन रखे जाते थे? जो किंग्स थे वो जो स्पेशलाइज्ड स्क्राइब्स थे उनको हायर करते थे, जो रिकॉर्ड रखते थे ऑल इम्पोर्टेंट इवेंट्स, उनको लिखकर, किसी भी चीज़ पर लिखकर, या किसी बुक पे या मैन्युस्क्रिप्ट्स पे या किसी भी स्टोन या मेटल पर उसको खुदाई करके, मतलब वो लिख के रखते थे सभी रिकॉर्ड्स का। किंग्स ऑल्सो एम्प्लॉयड हाईली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन हु मेंटेन रिकॉर्डेड बाय इंस्क्राइबिंग देम ऑन स्टोन। जो किंग्स क्या करते थे, वो हाईली जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे उनको भी नौकरी देते थे, मतलब काम देते थे, जो क्या करते थे, जो स्टोन्स होते हैं उन पर उनको उनकी खुदाई करके उनका रिकॉर्ड रखते थे। सच कॉस्टली एफर्ट्स कुड नॉट बी अफोर्डेड बाय ऑर्डिनरी पीपल। और सब इसी कारण से क्या था कि ये सब चीज़ करने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे। ये बहुत सारी चीज़ें जो ये एफर्ट्स थे बहुत कॉस्टली थे। और ये जो एफर्ट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये एक ऑर्डिनरी पीपल अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए वो क्या है कि अपने रिकॉर्ड्स नहीं रखता था। लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 वे इन विच यू थिंक द लाइव्स ऑफ किंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द फार्मर। मतलब 2 तरीके आप डिस्क्राइब करिए जिससे आप सोचते हैं कि जो किंग्स की लाइव्स थी वो फार्मर से डिफरेंट थी। जो वहाँ के लोग थे, जो फार्मर लोग थे, उनकी लाइफ किंग से डिफरेंट थी। आप ये कैसे सोच सकते हैं, उनका वेज बताइए, उनको डिस्क्राइब करें। तो आंसर क्या है, लीव्स ऑफ किंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द फार्मर इन द फॉलोइंग वे। जो लाइव्स थी किंग्स की वो फार्मर से डिफरेंट थी इन द फॉलोइंग वे। ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे उनकी लाइफ्स में बहुत डिफरेंस था। फर्स्ट क्या है, किंग्स वर द हेड एंड हैड एब्सोल्यूट पावर ओवर ऑल हिज सब्जेक्ट्स। किंग्स क्या होते थे, वो हेड होते थे, मतलब उनके पास हर एक काम को करने के लिए, हर एक चीज़ के लिए उनके पास पूरी पावर थी। वो सभी पर राज करते थे, वो हेड होता था उस जगह का। लेकिन फार्मर क्या है, फार्मर ऑन द अदर हैंड लीड अन ऑर्डिनरी लाइफ विदाउट हैविंग एनी ऑफ सच पावर्स। जो फार्मर हैं दूसरी साइड, वो ऑर्डिनरी लाइफ, मतलब एक साधारण सी जिंदगी जीते थे। उनके पास कोई ऐसी बड़ी पावर नहीं होती थी जो किंग्स के पास होती थी। सेकंड इज किंग्स लिव्ड इन प्लेसेस व्हाइल द फार्मर्स लीड इन हर्ट्स। जो किंग्स थे वो पैलेसेस में रहते थे, महलों में रहते थे, लेकिन जो फार्मर थे वो झोपड़ियों में रहते थे। थर्ड वन इज किंग्स फोर्ट बैटल टू प्रोटेक्ट हिज किंगडम एंड पीपल फ्रॉम एनिमीज, whereas the farmer produced food for their kings and other people of the kingdom। अब उनके काम में भी डिफरेंस था। किंग्स क्या करते थे, अपने किंगडम के प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे, लोगों को दुश्मनों से बचाते थे। लेकिन फार्मर क्या करते थे, वो फूड प्रोड्यूस करते थे लोगों के लिए और किंग्स के लिए। मतलब किंग रक्षा करता था अपनी जो वहाँ के लोग थे, अपनी किंगडम की एनिमीज से, दुश्मनों से उन लोगों की रक्षा करता था। और फार्मर क्या करता था, वो सभी के लिए खाना प्रोड्यूस करता था। ठीक है बच्चों, आज हमने फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज डिस्क्राइब किए है। नेक्स्ट टाइम हम लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।